सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। कोहलू शहर और गिरदोनवा में रात गए वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब सिब्बी शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। कोहलू का दूसरे शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैरपुर सक्कर में भी बादल बरस पड़े। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी। लसपेला में रेन एमरजेंसी नाफिज। रानीपुर में 3 फीट से जायद पानी जमा। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रखनी में बिजली का निज़ाम धर्म भरम। मुतादिद फीडर ट्रिप करके नसीराबाद में भी बिजली वापस न आई। दादू में भी कई घंटों से बारिश जारी। हर तरफ पानी ही पानी। कराची में हल्की बारिश से हब्स में कमी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल मजीद बरसेंगे। बारिश से तबाहकारियां थम नहीं सकी हैं। रहीम यार खान में 2 रोज से बारिश जारी। बारिश के बायस मकानों की छतें गिर गईं। करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए हैं। कश्मीर और लोधरा में भी छतें गिरी। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 5 बच्चे जख्मी हुए हैं। शुजाबाद में 2 मकामात पर बारिश के बायस वसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जख्मी हो गए। सादिकाबाद में बारिश के बायस घर की छत गिरी। 4 अफराद मलबे तले दब गए। 4 साल बच्ची निकाल ली गई। 3 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। सैलाबी नाला काहा सुल्तान से 41,400 क्यूसेक सैलाबी रेला नशेबी इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। काला बक्का से 18,440 क्यूसेक का सैलाबी रेला आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया ने पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस को हाई अलर्ट कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों ने रिवायात भी तब्दील कर दी। सिंध के दही इलाकों में मानसून दुल्हनों का रिवाज आम होने का इंकशाफ। लोग सैलाब की तबाहकारियों के खौफ से बेटियों की कम उम्री में शादी करने लगे। दादू में मानसून बारिशों से पहले 14 साल शुमाइला के पैसों के एवज बड़ी उम्र के शख्स से शादी। 13 साल बहन आमना की भी रुखसी कर दी गई। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ दादू में मई और जून में 15 कम उम्र लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं। बास वालिदैन ने बेटियों के बदले 2 से 2.5 लाख रुपए वसूल किए। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में पाइप की पाइपलाइन फट गई। इंतजामिया की लापरवाही। मरम्मत का काम ताहाल शुरू ना किया जा सका। हजारों गैलन पानी कई मील तक रोड पर फैल गया। सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। राउफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशम कुशा सबूत सामने आए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल राउफ हसन का अमरीकी रायन गर्न के साथ भी, भारतीय सहाफ़ी करण थापुर के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए होशुबा राबितों का इंकशाफ हुआ है। फैज अमीर की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, डर होता तो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा क्यों करता। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू के जरिए कराई गई। साजिश के खिलाफ इंक्वायरी कराने की बजाय हमारे खिलाफ मुकदमात बना दिए गए। जेल में मेरा नेटवर्क पकड़े जाने की खबरें मुज़ाहका खेज हैं। मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं। मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। हम गारंटी देते हैं जलसा पुरअमन होगा। बैरिस्टर सैफ की मीडिया टॉक। कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए कि तलखी में इजाफा हो। वज़ीर आला ने शकील खान को वजीर के ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई ने हिदायत दी कि पैगाम पहुंचाया जाए कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। गंडापुर का सरकार साफ चली और ना ही शफाफ। मुस्ताफी वजीर शकील खान ने तमाम दावों से हवा निकाल दी। गुड गवर्नेंस कमेटी को दिए बयान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इल्जामात की बोछार। कहा, अमीर मकाम की कंपनी को ठेका देने में 2 से 3 अरब का गबन हुआ।
सेक्रेटरी ने इल्म में लाए बगैर 6 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। 7 अरब रुपए चहेते अफसरान को दिए गए। सेक्रेटरी ने मुझे 3 से 5 करोड़ तोहफा और नई गाड़ी की पेशकश भी की। सेक्रेटरी ने कमीशन में ली रकम वजीर आला और दूसरे अफसरों ने बांटने का एतराफ़ किया। जेल में बानी पीटीआई को मिलकर करप्शन रिपोर्ट पेश की। उन्होंने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिदायत की। अवाम को रिलीफ के साथ ही तकलीफ देने की भी तैयारी। बिजली तकसीमकार कंपनीज का सार्फिन की जेब से 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने का प्लान। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नैपरा में जमा करवा दी। अर्जी गुज़िश्ता माली साल की आखिरी समाही कीमत में जमा करवाई गई। नैपरा 26 अगस्त को समाअत करेगी। इतला के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। सिंध वालों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। सूबाई हुकूमत का रिलीफ देने का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत से पैकेज तैयार। बजट से शहरियों को रिलीफ देने के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। महकमा तवानाई ने मुख्तलिफ स्लैब पर मुश्तमिल तजावीज़ मुरतब कर ली। सिंध हुकूमत के मुजव्वज़ा रिलीफ इकदाम पर पीपल्स पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास होगा। मंजूरी के बाद सिंध हुकूमत रिलीफ का ऐलान करेगी। मुल्क की मईशत को पांव पर खड़ा करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी तरक्की प्लान के लिए कमेटी बना दी। सरबराह इसाक डार करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल शामिल। वफाकी वज़रा अहद चीमा और अता तारड़ भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ और SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी शामिल होंगे। बरतानवी माहिर मईशत स्टीफन डेरिकोन कमेटी की मुआवनत के लिए दस्तयाब होंगे। पंजाब ने जो ऐलान किया है वो जो उनके जाती रिसोर्सेज हैं सूबे के, उसमें से ये रिलीफ जो है ये दिया जा रहा है और बाकी सूबों को मैं समझता हूँ कि इसे फॉलो करना चाहिए, इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें काफी आखिरी हद तक हमने कोशिश की है कि जिस कदर रिलीफ मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाया जा सके। तो लिहाजा एक सोच है अवाम की फलाह महदूद की, अवाम की वेलफेयर की, और उसी के तहत हम आगे भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। पंजाब की तरह दीगर सूबों को भी बिजली सस्ती करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। रहनुमा मुसम्मी नून तारिक फजल चौधरी की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा हुकूमत को मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तशवीश का इज़हार। कहा कि सूबाई हुकूमत अपने वर्कर्स को वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश कर रही है। सर्च कमेटी की जानिब से VCs की सिलेक्शन के बाद तैनाती के अमल को रोकना तशवीशनाक है। सर्च कमेटी की सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटीज मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। मंकी पॉक्स के मंडलाते खतरे पर एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और सरहदों पर स्क्रीनिंग सख्त करने का इजलास से खिताब में कहा। आलमी अदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का आगाज़। वफाकी वजारत सेहत का मुश्तबा मरीजों के लिए पिम्स अस्पताल में आइसोलेशन यूनिट के क़याम का फैसला। पंजाब के 6 अस्पतालों में भी करंटीना वार्ड्स बनेंगे। मर्दान में मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज को घर पर करंटीना कर दिया गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ टीम के हमरा मुश्तबा मरीज के घर पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मरीज की हालत पहले से बेहतर है। मरीज की फैमिली के दीगर अफराद और मोहल्ले में स्क्रीनिंग भी की गई है। इलाके के किसी और फर्द में अलामात नहीं पाए गए हैं। मुतासरा शहरी सैयद मुस्लिम चंद रोज कबल सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा था। मंकी पॉक्स के खतरात मास्क फराहम करें। एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस का अमला मास्क लाजमी पहने। अमले और मुसाफिरों के हाथ को सैनिटाइज किया जाए। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को हदायत जारी।
शदीद महंगाई है, गरीब आवाम क्या करेगी, गरीब आवाम कहाँ से खाएगी। ये कि हमारे पास यही रोटी है जो हम तसल्ली से खा रहे हैं। अभी उनकी भी महंगाई तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो रोटी भी अभी उन्होंने महंगा कर दिया, हालांकि आटा सस्ता है। पंजाब में तो वही है रेट चल रहा है, ये पिशोर वाली है, बस इधर ही सब कुछ महंगाई होती है। पंजाब में रोटी सस्ती, खैबर पख्तूनख्वा में महंगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए। केपी में रोटी 20 रुपए की हो गई। केपी हुकूमत के रिकॉर्ड गंदम खरीदारी के दावों के बावजूद अवाम रिलीफ से महरूम है। वाफर गंदम का स्टॉक फिर भी रोटी 5 रुपए महंगी क्यों की गई, शहरियों ने सवाल उठा दिया। इंटरनेट चला कछुए की चाल। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश सुस्त रवि डिजिटल शोबे को करोड़ों का नुकसान। पीटीए ने चुप साध दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए आईटी के रुकन अफनानुल्लाह का एतराफ़ का इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस कम अज़ कम 50 करोड़ रुपए डूब गए। इंटरनेट की सुस्त रवि का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे।